ओम शांति। शिव शक्ति सेना। शिव शक्ति सेना के सर्वोच्च अधिपति सर्वशक्तिमान शिव बाबा ने पंजाब व गुजरात जोन की शिव शक्तियों को संबोधित करते हुए ये मधुर महावाक्य उच्चारे। शक्तियों का विशेष गुण निर्भयता का गाया हुआ। वह अपने में अनुभव करती हो निर्भय, सिर्फ कोई मनुष्य आत्मा से नहीं लेकिन माया के वार से भी निर्भय। जो माया से घबराने वाली नहीं उसको शक्ति कहा जाता है। माया से डरती तो नहीं हो। जो डरता है वह हार खाता है। जो निर्भय होता है उससे माया खुद भयभीत होती है, क्योंकि भय के कारण शक्ति खो जाती और समझ भी खो जाती। वैसे भी जब किसी से भय होता है तो होश हवास गुम हो जाते हैं, जो समझ होती है वह भी गुम हो जाती है। तो यहाँ भी जो माया से घबराते हैं उनकी माया से समझ खो जाती है, इसलिए वे माया को जीत नहीं सकते। तो जैसा नाम है शक्ति सेना, तो जब शक्तिपन की विशेषता निर्भयता प्रैक्टिकल में दिखाई दे तब कहेंगे शक्ति। किसी भी प्रकार का भय है उसे शक्ति नहीं कहेंगे। अबला जो होती है वह सदैव अधीन होती है, अधिकारी नहीं होती। आप तो अधिकारी हो ना, भय के कारण अधीन तो नहीं हो जाएंगे। पंजाब की शक्ति सेना ऐसी निर्भय है। जब से ब्राह्मण बने तो हम सब अपने बारे में कि बाबा की ये शक्ति सेना निर्भय है या अभी भी भय है। कहीं ये नाराज ना हो, कहीं वो नाराज ना हो, कहीं इसका ना सुनना पड़े, कहीं उसका ना सुनना पड़े। जब शक्ति सेना बन गई तो भय अपने आप ही दूर हो गया। मैं शिव शक्ति हूँ। जब से ब्राह्मण बने हो तो माया ने माया को चैलेंज दिए, आओ माया, जितना वार करना है उतना करो, मैं शिव शक्ति हूँ। माया के परवश होना अपनी किसी कमजोरी के कारण होता है। जहाँ कमजोरी है वहां माया। तो जब शरीर में भी माया की का वार हो, बाहर से माया का वार हो, प्रकृति से माया का वार हो, चाहे जैसे भी माया का वार हो, मैं शिव शक्ति हूँ, को जीत के रहूं। हर बीमारी को जीत के रहूंगी, हर परिस्थिति को जीत के रहूं। ये अंदर जहाँ कमजोरी है वहां माया। माया क्या है एक्चुअली? कोई और बाहर से नहीं, वो हमारे अंदर का डर है। तो वो कमजोरी ही माया है। वो बाहर आएगी, डराएगी परिस्थिति से, बीमारी से, कमजोरी से। जैसे जहाँ गंदगी है वहां मच्छर जरूर पैदा होते हैं, वैसे ही माया भी जहाँ कमजोरी होती है वहां ही प्रवेश होती है। तो कमजोर होना अर्थात माया का आवाहन करना। खुद ही आवाहन करते हो और खुद ही डरते हो तो फिर आवाहन करते ही क्यों? ये नशा रखो कि हम है ही शिव शक्ति सेना। कल्प पहले भी माया पर विजय बनी थी, अभी वही पाठ बस रिपीट कर रही हूँ। कितनी ही बार की विजय। पहले भी स्थिति आई, पहले भी बीमारी आई, पहले भी लोगों ने ऐसे कहा, आत्माओं का मुकाबला हुआ, प्रकृति से मुकाबला हुआ, अपनी बीमारियों से मुकाबला हुआ। हर बार विजयी बनी मैं, फिर बनूंगी विजय। जो अनेक बार का विजयी है वह कितना निर्भय होगा, क्या वह डरेंगे? शक्तियों ने बाप को प्रत्यक्ष करने का नगारा कौन सा बजाया है? कुंभकर्ण को जगाने के लिए बड़ा नगारा बजाओ। छोटा नगारा बजाती हो तो कुंभकर्ण करवट तो बदलते हैं, अर्थात अच्छा अच्छा तो करते हैं परंतु फिर सो जाते हैं। तो उन्हों के लिए अब छोटे मोटे नगारे से काम नहीं होगा, इसलिए बार बार संपर्क बढ़ाना पड़े। उन्हों का दोष नहीं, वह तो गहरी नींद में है। तुम्हारा काम है कोई विशेष प्रोग्राम बनाए उन्हों को जगाना। प्रवृत्ति में रहते अपने को सेवाधारी समझने से ही बाप को सदा साथी बना सकेंगे। पंजाब से आए गोपों से मुलाकात करते समय अव्यक्त बाप दादा ने ये मधुर वाक्य उच्चारे। जैसा स्थान होता है उस स्थान की स्मृति से भी स्थिति में बल मिलता है। जैसे मधुबन निवासी कहने से फरिश्तापन की स्थिति ऑटोमेटिक हो जाती है। फरिश्ता अर्थात जिसका देह से रिश्ता नहीं। तो जो भी देह के रिश्ते हैं वह सब यहाँ भूल जाते हैं। थोड़े समय के लिए भी अनुभव करते हो ना, ये बीच बीच में मधुबन में आना इतना मुश्किल होते हुए भी ये अनुभव करने क्यों आते हैं? बार बार ये अनुभव तो कराया जाता है। यहाँ का अनुभव वहां स्मृति में बल देता है।
इसलिए मधुबन में आना जरूरी है। वहां प्रवृत्ति में रहते हो, वह भी सेवा घर समझेंगे तो गृहस्थी, सेवाधारी समझेंगे तो त्रष्टि। गृहस्थी में चारों ओर के कर्म बंधन खींचेंगे, सेवाधारी समझेंगे तो दृष्टिपन में मेरापन खत्म होगा। गृहस्थी में मेरापन होता है, मेरापन बहुत लंबा है। जहाँ मेरापन है वहां बाप नहीं हो सकता, जहाँ मेरापन नहीं वहां बाप है। गृहस्थीपन में हद के अधिकारी बन जाते हैं। मेरा माना जाए, मेरा सुना जाए और मेरे प्रमाण चलना चाहिए। जहाँ हद का अधिकार है वहां बेहद का अधिकार खत्म हो जाता है। अब बीती को बीती करके फुल स्टॉप लगाते जाओ। फुल स्टॉप बिंदी होती है, फुल स्टॉप नहीं लगाते अर्थात बिंदी रूप में स्थित नहीं होते तो या आश्चर्य या कॉमा या क्वेश्चन लगा देते हो। आश्चर्य की निशानी क्या कहते हैं? यह ऐसे यह होता है क्या? ब्राह्मणों में यह बात होती है? यह आश्चर्य की निशानी होती है, यह भी नहीं होना चाहिए। यह क्यों हुआ, क्यों, क्या कहना, ये क्वेश्चन हो, यह भी व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने का आधार होता है। जो होता है उसको साक्षी हो देखो। साक्षी के बजाय आत्मा के साथी बन जाते हो, बाप के साथी के बजाय आत्मा के साथी बन जाते हो। अच्छा, ऐसी बात है, मैं भी ऐसे समझता हूँ। यह है सुनने के साथ सुनाने के साथ। तो जहां आत्मा के साथी बने तो परमात्मा के साथी कैसे बनेंगे? जितना समय आत्मा के साथी उतना समय बाप के साथी नहीं बनेंगे। यह खंडित हो योग हो जाता है। खंडित चीजें फेंकने वाली होती है। वही मूर्ति जो पूजने योग्य होती है, जब वह खंडित हो जाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो जो यहाँ भी जब योग खंडित तो श्रेष्ठ प्राप्ति नहीं, अर्थात वैल्यू नहीं। सदा के साथी अखंड योगी, अटूट योगी, निरंतर बाप दादा के साथी ऐसे हैं पंजाब निवासी। तो हम हमारा योग कैसा होना चाहिए? ऐसे नहीं कि हम बात कर रहे हैं तो हम, हाँ ऐसा हुआ, उसको ऐसे करना चाहिए, ऐसे कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, वहां क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तुम क्या हो गए? आत्मा के साथी बन गए। हमारा योग खंडित, हमारा योग खंडित तो हमारी मूर्ति भी खंडित। फिर उसको खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होगी। तो इसीलिए हमेशा बाप के साथी बनकर रहना, अटूट योगी, निरंतर बाप दादा के साथ साक्षी हो, सब कुछ सुनना देखना और बाप को देते जाना, देते जाना, चुप रहना, खामोश रहना। हम क्या होता है देह अभिमान में सोचते हैं इसमें तो मेरा बोलना बहुत जरूरी है और मेरे बोले बगैर ये तो सॉल्व ही नहीं होगा। तो हम कूद पड़ते हैं, बोल देते हैं, बोलना शुरू करते हैं, पूरा चर्चा हो जाता है। तो उससे बाबा आज बचने के कहते हैं ये खंडित होना होता है। जैसा स्थान होता है स्थान की स्मृति से भी स्थिति में बल होता है। प्रवृत्ति में रहते घर समझेंगे तो गृहस्थी, सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टी। प्रवृत्ति में रहते घर समझेंगे तो गृहस्थी और सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टी। तो हमको क्या समझना है? यहाँ मैं ट्रस्टी हूँ। अगर किसी को कोई चीज देकर जाए तो है ना, वो पहले पूछेगा जिसकी वो चीज है उसको। अगर किसी कोई हमको कोई सामान देकर गया है, जैसे अगर फिश टैंक मान लीजिए देकर गया है, उसमें कुछ खराबी आ रही है तो तुरंत जिसका फिश टैंक है उसको फोन करके पूछेंगे भैया तुम जो फिश टैंक देकर गए थे इसमें खराबी आ रही है, इसमें क्या करना है। वो हो गया ट्रस्टी। और गृहस्थी यानी कि घर के सारे बोझ को अपने ऊपर ले लिया, संबंधियों के सारे बोझ को अपने ऊपर ले लिया और बन गए गृहस्थी। तो बाबा कहते हैं सेवाधारी समझो अपने आप को कि मैं ट्रस्टी हूँ, ये सब बाबा का है और बाबा से पूछ पूछ कर करना है। बाबा इसमें क्या करो, इस स्थिति में क्या करो, इस विषय में क्या करो। अब बीती को बीती करके फुल स्टॉप लगाते जाओ तो व्यर्थ संकल्पों का चक्कर चलना रुक जाएगा। जो हुआ जिस वक्त हुआ उसी वक्त बिंदी, फुल स्टॉप। ये तीन बिंदी का अभ्यास है। ये अभ्यास ही लास्ट में काम आए। बहुत बड़े बड़े सिचुएशन आएंगे, हर एक आत्मा का विकराल रूप होगा, उस वक्त बिंदी लगाना नहीं आया, सारी तपस्या सारा ज्ञान में आना बेकार। इसलिए अभी से जो छोटी छोटी परिस्थिति आती है वो इसीलिए आती है कि हम प्रैक्टिस कर सके बिंदी लगाने का। मैं आत्मा, ये आत्मा बिंदी। सिर्फ मनुष्य आत्मा से नहीं बल्कि माया के वार से भी निर्भय आत्मा शक्ति है। अपनी ही किसी कमजोरी के कारण ही माया के परवश होते हैं। अगर हमको किसी की बात बुरी लग रही है या कोई स्थिति कोई परिस्थिति हमको इफेक्ट कर रही है
इसका मतलब होता है कि मैं अपनी किसी कमजोरी के कारण, वो मेरी कमजोरी है, इसकी वजह से मैं माया के परवश हूँ। मैं कल्प कल्प की अनेक बार की विजयी आत्मा हूँ। ये याद रखने से माया से निर्भय होंगे। पहले भी मैं इस स्थिति में बिल्कुल शांत अचल अडोल थी। शांति स्तंभ बनना है। कुछ भी हो जाए, कि स्तंभ होता है ना, उससे कुछ भी टकरा कर जाए, उस स्तंभ स्तंभ ही रहेगा। कुछ भी हल्का भी हलचल नहीं, ऐसे स्तंभ बन जाना है, चाहे जो भी परिस्थिति चारों तरफ। मैं शांति का स्तंभ हूँ। मुझे कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई माया हिला नहीं सकती। मैं शक्ति का स्तंभ हूँ, मैं ज्ञान का स्तंभ हूँ, मैं पवित्रता का स्तंभ हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ। ये याद रखने से माया से निर्भर रहेंगे। मीठे मीठे बाप दादा को हम बच्चों का याद कर गुड मॉर्निंग, शुक्रिया पापा, शुक्र, ओम शांति।